दुर्भाग्य है कि गांव का कोई व्यक्ति उस आदमी को देखते हुए भी, उस बालक को देखते हुए भी उसे कुछ पूछता नहीं है, घृणा से देखता है। किसने अपने माँ को खा गया, अपने पिता को खा गया, अपने पालने वाले को खा गया। लेकिन तुलसी तो अवतार थे, हम सामान्य रूप से भले समझ लें, लेकिन वो तो अवतार थे। माँ पार्वती स्वयं उनकी पालन करने आती हैं और भगवान के धाम अयोध्या में उनका सारे संस्कार होता है, सारे विद्या का ग्रहण करते हैं और रामचरितमानस की रचना प्रारंभ करते हैं। मैं अपनी 2 बात कह के बात को समाप्त करूंगा कि जब वो रामचरितमानस लिखने चलते हैं तो वो संस्कृत में लिखना प्रारंभ करते हैं। जब लिखते हैं सुबह में पन्ना पर वो मिटा हुआ दिखाई पड़ता है, यह क्रम चलते रहता है। अंत में उन्हें स्वप्न होता है ये हनुमान जी के परम भक्त हो गए। क्या कर रहे हो? संस्कृत जानने वाला बचा कौन इस धरा में? संस्कृत में तो तुम लिख कर आए हो। वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि का ही दूसरा अवतार तुलसी जी को कहा जाता है। अब उसे पढ़ने और सुनाने वाला और समझने वाला बचा कौन है इस धराधाम पर, जिसके लिए तुम बार बार प्रयास कर रहे हो? तब वो क्षेत्रीय भाषा, अवधी भाषा, जिस भाषा में लोग बोलते हैं, एक दूसरे की बात समझते हैं, उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। और कम समस्या नहीं, उस रामचरितमानस को मान्यता नहीं। यहाँ हम बैठे हुए एक दूसरे से कम विद्वान नहीं हैं, क्यों एक दूसरे को महत्व देंगे? लेकिन जिस दिन हम लोग यह महसूस कर लें कि हम लोग सभी आपस में मिल करके, हम सभी में कुछ न कुछ कमी है, लेकिन अगर सभी हम आपस में मिल जाएं तो मिल करके हम पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। यह भाव जब आ जाए तो समझते हैं कि यह भारत फिर से विश्वगुरु बन जाए। हमारी सनातन संस्कृति जिसकी ओर संपूर्ण दुनिया सब दिन से देख रही है, लेकिन हमारी कमजोरियों के कारण, हमारी एक ही कमजोरी रही कि हम सब कुछ होते हुए भी आपस में इतने मतभिन्नता रहे, इतने आपस में हमारी शत्रुता रही, हमारे एक दूसरे को हम देखना नहीं चाहते, जिसकी जिन कमियों का फायदा उठाकर हमारे ऊपर 1000 वर्षों तक पराधीनता का वह कलंक लगा दिया गया। क्या आज भी है? 4 विद्वान एक साथ नहीं बैठ सकते, एक ही जाति के 4 लोग एक साथ नहीं बैठ सकते, एक ही समाज के सारे लोग एक साथ नहीं बैठ सकते। यह परिस्थितियां तब भी थी जब हम पराधीन हुए। हमने विदेशियों को बुलाया। पहला आक्रमणकारी, प्रोफेसर साहब बोल रहे थे, पहला आक्रमणकारी जब भारत में आया तो उसे भारत के लोगों ने बुलाया। राजा दाहिर पर आक्रमण करने के लिए यहां के जो सनातन से अलग पंथ बनाए हुए लोग थे, उन्होंने बुलाया, शरण दिया, उसके सेना को रसद दिया, राजा की गुप्त सूचना की जानकारी दी, तब जाकर के भारत पराधीन हुआ था, कलंकित हुआ था। इसलिए सबसे मूल बड़ी बात जो है वो हमारी परस्पर एकता की है, जिसमें हम विफल रहे थे। तुलसीदास जी के सामने यह चुनौती थी कि जिस वेद को विलुप्त कर दिया गया, जिस वेद की रक्षा के लिए विष्णु का प्रथम अवतार इस धरा पर हुआ, मत्स्य अवतार, आज उस पुनः वेद को पुनर्स्थापित करने की चुनौती है। तो एक रामचरितमानस के अध्ययन से हमें चारों वेद का, 18 पुराण के सारे उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे विद्वत जब व्याख्या करते हैं तो सारी बातों को उसमें समाहित करते हैं, और वही तुलसीदास जी ने किया। प्रत्येक घरों में रामचरितमानस होनी चाहिए, परंपरा बनी थी। यह परंपरा अगर छूटी है तो फिर से पुनः समाज में स्थापित करने की जरूरत है। आज के तारीख में मैं इस मंच से यह कहना चाहता हूं कि अपनी बेटियों के विवाह की विदाई में कुछ दें या न दें, लेकिन साथ में एक रामचरितमानस देने की परंपरा जो वर्षों से रही है, यह परंपरा फिर से प्रारंभ होनी चाहिए। यह रामचरितमानस सफल जीवन का संदेश है।
आज इतने सारे हमारे रामानुज पांडे जी हैं, संघर्षों के बाद, बलिदानों के बाद इस देश को आजादी मिली, जिला अध्यक्ष। लेकिन सत्ता पाने के बाद जो भी सत्ता पर बैठते हैं, बैठने वाले लोग केवल अपने व्यक्तिगत हितों की बात सोचने लगते हैं, अपने परिवार के उत्थान की बात सोचने लगते हैं, देश की गरीबी को छोड़ करके स्वयं की अमीरी की बात सोचने लगते हैं। इन परिस्थितियों में जो सबसे बड़ी बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है कि राजा का चरित्र क्या होना चाहिए, चाणक्य ने भी वही उपदेश अपने सूत्र में दिया चंद्रगुप्त को, और वही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने चाणक्य के 1500 वर्षों बाद, 1600 वर्षों बाद रामचरितमानस में राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक राजनीतिक के रूप में आपने हमें आमंत्रित किया है, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे वो देश की गद्दी पर बैठा हुआ राजा हो, या राज्य की गद्दी पर बैठा हुआ राजा हो, या सामान्य छोटे से प्रशासन में बैठा हुआ व्यक्ति हो, उसके लिए एक ही बात है, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। यह मूल मंत्र अपने मन में धारण करके अगर वो राज करेगा, जो कि भगवान राम ने यह संदेश दिया कि जिसके राज में अगर राजा प्रजा के पहले प्रिय शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है कि जिसके राज में प्रिय प्रजा दुखारी हो, वह राजा नरक अधिकारी होता है। इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन हमें करना है, किस प्रकार से करना है और किस प्रकार से हमें जीवन अपना जीना है, एक पुत्र के रूप में, एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक राजा के रूप में। ये सारी बातें श्री रामचरितमानस में समाहित है। राम को आदर्श मान के गोस्वामी तुलसीदास जी ने सारी बातें हमें लिखा है, हम किस प्रकार से मर्यादा पूर्ण जीवन जी सकते हैं, किस प्रकार से मर्यादा से युक्त इस संसार को हम बना सकते हैं। मैं इन्हीं सब बातों के साथ पुनः अपनी श्रद्धांजलि करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बोलने का अवसर। जय जय श्री राम।